ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म के अध्याय 9 का दूसरा भाग प्रारंभ हो रहा है। पहले भाग में हमने सुना था, हमने श्रवण किया था कि राजा जब पिंडदान करने लगा तो 2 हाथ निकल आए। तो राजा की समझ में नहीं आया कि ये 2 हाथ क्यों निकल आए। तो उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी से पूछा कि ये 2 हाथ क्यों आए। तो उन्होंने कहा, इसकी जानकारी के लिए तुमने अपने माता से पूछना पड़ेगा। इसका रहस्य तुम्हारी माता ही बता सकती है। वही बताएंगी कि ये 2 हाथ पितरों के क्यों निकले। राजा चिंतित और दुखी था। अनेक तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। यात्रा पूरी करके राजा जो है फिर वहीं पहुंचा जहाँ पहले वहाँ गया था, जिस गृहस्थी के पास गया था, जिस गृहस्थी का पुत्र जो है वो राजा के कारण बच गया था, क्योंकि षष्ठी देवी उसको मारना चाह रही थी। जितने भी पुत्र होते थे षष्ठी देवी उनको मार देती थी। तो राजा फिर वहीं रुका। राजा ने रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी, वो चिंतित था। तो उसने जो है जीवंतिका और षष्ठी देवी के बीच का संवाद सुना। जीवंतिका, क्योंकि राजा जो था वो वास्तव में पुरोहित की पत्नी ब्राह्मणी का पुत्र था, और पुरोहित की पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत किया करती थी। तो राजा ने जीवंतिका और षष्ठी देवी की बात सुनी। तो वो जीवंतिका षष्ठी देवी को बता रही है कि इसकी माँ यानी राजा की माँ जो है श्रावण महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन व्रत करके नियम करती है। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा चूड़ी ग्रहण नहीं करती, हरे वर्ण की कांच की चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। शुक्रवार के दिन चावल के धोवन से जल को कभी नहीं नाचती, हरे पल्लव के मंडप के बीच में नहीं जाती, हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती है। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है और मेरा पूजन करती है। इसी कारण मैं निरंतर जो है रक्षा करती हूँ और लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। ऐसा जब रात में राजा ने सुना तो प्रातःकाल राजा जो है अपने नगर को आ गया। नगर में आया तो राजा ने अपनी माता से पूछा, यानी सुकेशी से, जो रानी सुकेशी थी जिसने छल से ब्राह्मणी का पुत्र ग्रहण कर लिया था। तो उससे राजा अपनी माँ से कहता है कि ये 2 हाथ क्यों निकले जब मैं पिंडदान कर रहा था। आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो इसकी क्या विधि है। तो उसकी माँ सुकेशी कहने लगी कि ये मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये व्रत वगैरह कुछ नहीं जानती, ना ही मैं ये जीवंतिका का व्रत करती हूँ। तो राजा को संदेह हुआ। उसने ब्राह्मण सारे पुरोहितों को और विशेषकर उस ब्राह्मणी को बुलाया जो ब्राह्मणी जो है शुक्रवार का व्रत करती थी। पुरोहित की पत्नी जब आई वहाँ तो राजदूतों से कहने लगी कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लूँगी। तो राजा के दूत कहने लगे कि इनको जो है हरे वर्ण की कोई भी चीज़ न दी जाए। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी जो है यानी ब्राह्मणी जो है वो सब चीज़ों को ग्रहण करके राजा के घर आई। पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल हरे वर्ण का मंडप देकर वह स्त्री दूसरे दरवाजे से प्रवेश किया। उसने राजा ने यह देखकर पुरोहित की पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण बताया। राजा को देखकर उसी समय जो है वो ब्राह्मणी के स्तन से दूध बहने लगा और स्तन से दुग्ध की धारा बह निकली, जो राजा के पूरे शरीर पर पड़ गई।
वो स्तनों की दुग्ध की जो धारा थी वो राजा के पूरे शरीर पर पड़ गई। गया जी में 2 हाथ निकलने से रास्ते में गृहस्थी के यहाँ षष्ठी देवी और जीवंतिका की बातचीत, और अब स्तनों से दूध बहने से राजा को पूरा विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणी जो है यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बने विनय से पूछा, हे माता, मेरे जन्म समय की ठीक बात बताओ, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस पर वो जो राजा की माँ थी, रानी थी, सुकेशिनी थी, उसने सारा वृत्तांत कह दिया, किस प्रकार मैंने ब्राह्मणी के पुत्र को ग्रहण किया और किस प्रकार जो है मैंने ये सब किया। राजा ने इससे प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाली जो ब्राह्मणी थी, माता थी, उनको नमस्कार किया और संपत्ति देकर उनको, काफ़ी संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया, जिससे वो आनंदित हो गए। भगवान शिव कह रहे हैं, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने की शुक्रवार की व्रत का वृत्तांत मैंने जो कहा है, इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म का ये 9वां अध्याय भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।